अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस शॉर्ट वीडियो क्लिप में मैं आप लोगों के साथ कॉजेटिव वर्ब की सीरीज में मेक के ऊपर बात करता हूं। स्टूडेंट्स, बाकी जो कॉजेटिव वर्ब्स हैं उनको भी मैंने आपको काफ़ी तफसील से पढ़ाया है। मैं उम्मीद करता हूं कि वो सारे आपको याद होंगे। स्टूडेंट्स, कॉजेटिव वर्ब्स जो होते हैं ये एक ऐसा पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है कि इसमें आपका जो सब्जेक्ट होता है वो डूअर ऑफ एक्शन नहीं होता है। वैसे आमतौर पर अगर हम देखें तो सब्जेक्ट तो कुछ करने वाला होता है अक्सर, ठीक है, लेकिन कॉजेटिव वर्ब में ऐसा नहीं होता है। ये चंद पर्टिकुलर वर्ब्स है, जिस तरह के लेट है, मेक है, गेट है, हेल्प है, वो ये ऐसे वर्ब्स होते हैं स्टूडेंट्स कि ये जब हम यूज करते हैं तो इसमें आपका जो सब्जेक्ट होता है वो किसी और बंदे से कुछ करवाता है। तो अब चलते हैं स्टूडेंट्स, मैं आपको मेक के बारे में तफसील से बताता हूं। इससे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन कर चुके हैं। आज मैं आपको तफसील से बताता हूं कि मेक जो है वो हम किन सेंसेस में यूज करते हैं। स्टूडेंट्स, मेक के बारे में मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले बताता हूं। आप इसको देखें, वो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं आप इसको देखें। फर्स्ट नंबर पे आप मेक को एक ऐसे अंदाज से यूज करें कि आपका जो सब्जेक्ट होता है किसी भी सेंटेंस में वो किसी बंदे को फोर्स करे, मतलब ये मजबूर करे, कंपेल करे। ठीक है स्टूडेंट्स, वो किसी और बंदे को फोर्स करे, किस मकसद के लिए? कोई काम करने के लिए। ठीक है, इस मकसद के लिए आपका सब्जेक्ट किसी को फोर्स करेगा, मजबूर करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स। सेकंड नंबर पे स्टूडेंट आप ये पॉइंट याद रखें कि आपका जो मेक होता है ये जब आप एज ए कॉजेटिव वर्ब यूज करते हैं तो ये विदाउट टू यानी बेर इंफिनिटिव लेता है। अच्छा, ये 2 पॉइंट स्टूडेंट्स आप जहन में रखें कि जब भी आप मेक या मेड यानी मेक, मेड, मेड, ये इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म्स है। ठीक है, जब भी आप मेक एज ए पॉजिटिव वर्ब यूज करते हैं तो आप ये पॉइंट जहन में रखें कि आपका जो सब्जेक्ट होता है वो किसी को मजबूर करता है। यानी लेट में हमने पढ़ा था कि वो किसी को परमिट करता है, एलो करता है किसी काम के करने के लिए। गेट में हमने पढ़ा था कि गेट की मदद से आपका जो सब्जेक्ट होता है वो किसी को कन्वेंस करता है या आमादा करता है किसी काम के करने के लिए। लेकिन मेक की सेंस में जब हम बात करते हैं, मेक की सेंस में आपका जो सब्जेक्ट होता है वो किसी और बंदे को क्या करता है? इसको मजबूर करता है। फोर्स का मतलब होता है मजबूर करना। ठीक है सुना। और दूसरे नंबर पर आप ये याद रखें कि बेर इंफिनिटिव इसके साथ यूज होती है, यानी वर्ब की बेस फॉर्म हो विदाउट टू। यानी बेर इंफिनिटिव का मतलब होता है वर्ब की बेस फॉर्म जो होती है विदाउट टू। आप ये पॉइंट्स याद रखें। अब हम आगे चलते हैं, बताता हूं कि किस तरह हम इसका स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। अच्छा, सबसे पहले स्टूडेंट आप ये बात जहन में रखें कि आप सबसे पहले सब्जेक्ट की यूज करते हैं इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के मुताबिक जब आप मेक को एज ए पॉजिटिव वर्ब यूज करते हैं। इसके बाद स्टूडेंट आप मेक का यूज करते हैं यानी टेंस के मुताबिक, जिस किसी भी टेंस में आप चाहते हैं उसके मुताबिक। अच्छा, इसके बाद समवन होता है जिसको आप यानी जिसको आपका सब्जेक्ट मजबूर करेगा। ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद वो पर्टिकुलर एक्टिविटी या इंफॉर्मेशन मैं आपके लिए लिखता हूं जिसके लिए आपका सब्जेक्ट जो होता है वो किसी को मजबूर करेगा, या हम ये भी कह सकते हैं यहां पे एक्टिविटी। ठीक है स्टूडेंट, जिसके लिए आपका जो सब्जेक्ट होता है वो किसी को मजबूर करेगा, वो एक्टिविटी नहीं, लास्ट में वो इंफॉर्मेशन आप ऐड करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये इसका तरीकाकार है। अब आप फर्स्ट सेंटेंस को देखें, यहां पे यू हैव मेड मी पिक अप द टेबल। यहां पे इस सेंटेंस की हम अब ब्रेकअप करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसको देखें, यू हमारे साथ सब्जेक्ट है, इसके बाद आप इसको सब्जेक्ट लगा, इसके बाद आप मेक लगाएंगे। हैव मेड ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सेंटेंस है तो यहां पे आपने मेक का काम कर दिया। ठीक है, ये आपका पॉजिटिव वर्ब है। ठीक है, मैं बताता हूं क्यों पॉजिटिव वर्ब है। आप इसको देखें, मी, इसके बाद जो है ना समवन आपने लगाया। आप इसको देखें यहां पे, तो मी आपने लगाया यानी सब्जेक्ट मेक लगा, इसके बाद समवन जिसको मजबूर किया गया है किस काम के लिए, आप इसको देखें, ये एक एक्टिविटी है या ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है स्टूडेंट्स जिसके लिए आपके सब्जेक्ट ने इस बंदे को मजबूर किया है कि आप ये काम करेंगे। ठीक है, यू हैव मेड मी पिक अप द टेबल।
टेबल यानी टेबल जो था वो मैं नहीं उठाता था, लेकिन आपने मुझे मजबूर किया। आप इसको देख के, इस यू ने इसको मजबूर किया, नहीं मुझे मजबूर किया। किस काम के लिए? पिक अप द टेबल, टेबल को उठाने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने क्या लगाया यहाँ पे? आपने इस मी को फोर्स किया, मजबूर किया, और साथ साथ आपने स्टूडेंट बेयर इन्फिनिटिव भी यूज की। आप इसको देखें, यानी पिक से पहले टू यूज नहीं किया, जिस तरह हम गेट की सीन्स में करते थे। बात समझ में आती है स्टूडेंट? गेट के साथ हम टू लगाते हैं, ठीक है, जब हम किसी को आमादा करते हैं, लेकिन यहां पे विदाउट टू, यहां पे बेयर इन्फिनिटिव की यूज है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं स्टूडेंट्स। विल जॉन मेक हिम क्लीन द रूम। यहां पे आप देखिए क्वेश्चन है, आप यानी जॉन आपका सब्जेक्ट है, यानी विल एंड मेक ये आपने यहां पे एज कॉजेटिव वर्ब यूज किया है। ठीक है, यानी यहां पे मेड कॉजेटिव वर्ब है, यहां पे ये मेक कॉजेटिव वर्ब है, क्योंकि विल के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, है के साथ तो वर्ब की थर्ड फॉर्म की यूज होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो आप इसको देखें, हिमो, ये यहां पे हमारे साथ एक बंदा है। विल जॉन मेक हिम, क्या जॉन मजबूर करेगा, फोर्स करेगा, किसको? इस बंदे को। ठीक है स्टूडेंटों, किस मकसद के लिए? क्लीन द रूम। तो ये आपका क्या है? इस एक्टिविटी के लिए क्या आपका जो सब्जेक्ट है ये इस बंदे को मजबूर करेगा। ठीक है स्टूडेंट, टेंस नहीं आने वाले जमाने में। तो यहां पे स्टूडेंट आपका ये जो मेक है ये एज ए कॉजेटिव वर्ब हमारे साथ यूज है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। जेरी मेक्स द ड्राइवर गो बैक। यहां पे ड्राइवर ने एक एक्शन किया है पीछे जाने का, तो यहां पे ये क्यों किया है? ये इस बंदे ने क्या काम किया है? मेक्स द ड्राइवर, यानी मजबूर करता है। किसको मजबूर करता है? इस ड्राइवर को मजबूर करता है। किस काम के लिए? यानी गो बैक, के वो वापस चला जाए। यहां पे एक एक्टिविटी है। ठीक है स्टूडेंट, इस एक्टिविटी को किसने मजबूर किया है? इस सब्जेक्ट ने मजबूर किया है। किसको? इस ड्राइवर को। तो ये जो है स्टूडेंटों, इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं कि ये हमारे साथ कॉजेटिव वर्ब है, ये मेक्स। ठीक है, अच्छा द बॉस कैन मेक द सर्वेंट वर्क टिल लेट नाइट। अब यहां पे स्टूडेंट द बॉस कैन मेक, ये आपका सब्जेक्ट है, कैन मेक ये आपका यानी ये वाला पार्ट है, द सर्वेंट ये समवन है जिसको मजबूर किया जाएगा। ठीक है, कौन मजबूर कर सकता है? द बॉस कैन मेक द सर्वेंट, किस काम के लिए? यानी वर्क को टिल लेट नाइट। तो ये एक एक्टिविटी है, इसके लिए आपका सब्जेक्ट जो है ये मजबूर कर सकता है। किसको? इस सर्वेंट को। यानी मतलब है कि आपके सब्जेक्ट की वजह से कोई बंदा मजबूर हो सकता है। तो ये जो है ये आपका कॉजेटिव वर्ब है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए मेक जो है स्टूडेंट, आप ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेक ये इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के मुताबिक जब आप यूज करेंगे तो तब ये आपका कॉजेटिव वर्ब होगा। ठीक है, इसके अलावा मेक जो है ये आप सिंपल स्ट्रक्चर में भी यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ही मेक्स ए ब्यूटीफुल नेकलेस। अब यहां पे देखिए, ही मेक्स ए ब्यूटीफुल नेकलेस। तो इस सेंटेंस में यानी मेक्स यानी आपका जो सब्जेक्ट है ये कुछ करता है, यहां पे ये किसी को मजबूर नहीं करता, ये खूबसूरत हार बनाता है। ही मेक्स ए ब्यूटीफुल नेकलेस, यानी यहां पे मेक्स जो है ये आपका एज कॉजेटिव वर्ब यूज नहीं है। ठीक है, तो इसी वजह से यानी ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, इसके मुताबिक अगर आप यूज करेंगे कि आपका सब्जेक्ट किसी को मजबूर करेगा, तब हम कहेंगे कि ये मेक जो है ये एज ए कॉजेटिव वर्ब यूज है। वरना अगर इसी सेंस में है जो स्क्रीन पर आपको नजर आता है तो फिर जो है ना ये कॉजेटिव वर्ब आपका नहीं होगा। मैं उम्मीद करता हूं स्टूडेंट पॉइंट्स आपके लिए क्लियर होंगे। मेरे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह।